जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय जल और अग्नि कोहराम मचा रहे हैं। क्या कभी सुना था कि समुद्र में भी आग लग सकती है? क्या जल में भी आग देखा जा सकता है? इस समय पंच तत्व प्रहार ने एक साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, और जब पंच तत्व प्रहार का एकत्र प्रहार होता है तो दुनिया में त्राहिमाम मचना शुरू हो जाता है। इस समय इंसान को उनके ही किए गए कर्मों की सज़ा मिल रही है। 2026 एक ऐसा साल जिसमें सूर्य देव हैं राजा, लेकिन विक्रम संवत्सर में गुरुदेव बृहस्पति होंगे राजा और मंगल देव, ग्रहों के राजा मंगल देव होंगे सेनापति। डेफिनेटली चीज़ें 2026 जो कि एक नई शुरुआत होने का साल है। हर चीज़ में दुनिया में हम देख रहे हैं वैश्विक बदलाव किस प्रकार और कैसे हो रहा है। जब से शनि देव गए हैं मीन राशि में, तब से जल का प्रकोप झेल रही है दुनिया, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो या सुनामी के रूप में। और इस समय सबमरीन युद्ध स्टार्ट हो चुका है। वॉरशिप्स को चुन चुन कर उसकी तबाही की जा रही है, उस पर अटैक ड्रोन से किया जा रहा है, और भीषण अग्नि और पूरा आसमान धुएं के गुबार से काला हो चुका है। नीला रंग आसमान का अब काले में परिवर्तित हो गया है। जब तक शनि देव मीन राशि में रहेंगे 2027 एंटायर पूरा एंड तक, फेब 2028 तक, ये जलीय युद्ध किसी न किसी कारणवश और कई देशों के बीच ये चलता रहेगा। यानी जहाज़ों के ऊपर हमला और साथ ही ऑयल टैंकर एवं गैस प्लांट के ऊपर हमला, क्योंकि मंगल देव जब जब राशि परिवर्तन करते हैं, अंगारक योग बनाते हैं राहु देव के साथ जो ऑलरेडी कुंभ राशि में बनाए हैं, एवं शनि देव के साथ जब उनकी युति होती है, क्योंकि अब मीन राशि में जहाँ शनि देव मौजूद है वहाँ मंगल पहुँचने वाले हैं, वहाँ सूर्य देव भी पहुँचेंगे मार्च महीने में। डेफिनेटली चीज़ें जब अलग स्वभाव के ग्रह आपस में टकराते हैं, सूर्य और शनि, मंगल और शनि, डेफिनेटली चीज़ें और अलग लेवल पर जाएंगी जो विस्फोटक होंगी। यानी केवल और केवल अग्नि की बरसात और पानी में लगेगी आग। तेल होगा महंगा, महंगाई बढ़ेगी पूरी दुनिया में। एक्सपर्ट्स अभी से चिंता जता रहे हैं यदि ये युद्ध लंबा खींचा, क्योंकि होलास्टक में ये युद्ध शुरू हुआ है। आप लोगों को मैंने वीडियो पहुंचा दिया था कि होलास्टक में यदि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो युद्ध लंबे समय तक खिंच सकता है। और शनिवार के दिन ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ, और शनिवार का दिन यानी शनै काम जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है। चीज़ें इस समय बहुत भीषण दिखलाई पड़ रही हैं। 1 लाख लोगों ने तेहरान में घर छोड़ दिया है। यूएन ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें दावा किया गया है, उन्होंने कहा है कि 1 लाख लोग तेहरान में भीषण हमले के पश्चात जो अमेरिका और इजराइल द्वारा किया जा रहा है, अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सोचिए अगर 1 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़े, और एयरपोर्ट पर जहां पर चुकाना है 15,000, वहां पर लोग चुका रहे हैं 75,000, यानी 5 गुना ज़्यादा कीमत देकर लोग टिकट खरीद रहे हैं और अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। पलायन का ये समय, अंत में केवल बचेगा सनातन। लेकिन युद्ध की ये भीषण विभीषिका लोगों ने समझी नहीं थी। रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय ही ये डिक्लेयर कर दिया था मैंने कि रशिया यूक्रेन का युद्ध आगे चलकर रुकने वाला नहीं, 3rd वर्ल्ड वॉर में यही युद्ध कन्वर्ट होगा, और इसी बीच कई और देश शामिल हो जाएंगे युद्ध में भयंकर रूप से, जो थमने वाला बिल्कुल नहीं। अभी तो रशिया है, यूक्रेन, इसके अलावा अब अमेरिका, ईरान, इजराइल जो वर्तमान युद्ध चल रहा है वो जलीय युद्ध में पूरी तरह कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि अब सबमरीन युद्ध चल रहा है। अब समुद्री जहाज़ों के ऊपर, वॉरशिप्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं।
ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लोग खत्म हो रहे हैं, चीज़ें जो उसमें जा रही हैं कहीं पहुंचाने के लिए, जान माल दोनों का नुकसान भयंकर रूप से। आर्थिक रीढ़ दुनिया की तोड़ने के लिए ईरान ने अपने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है, केवल चाइना को वहाँ से उड़ने की परमिशन है। ये युद्ध जल का जो जल से स्टार्ट हुआ, ख़त्म अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति कुछ समय के लिए जब मार्गीय होंगे 11 मार्च को, तब वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी वर्ल्ड में बैलेंस होंगी, लेकिन फिर वो जब मार्गीय से वक्रीय हो जाएंगे, अगेन चीज़ें खतरनाक लेवल पर जाएंगी। केवल जुपिटर ही चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हैं, सन भी हैं, मार्स भी हैं, और भारत की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। तो डेफिनेटली चीज़ें इस समय अलग लेवल पर जाती हुई दिखलाई दे रही हैं। वैश्विक परिवर्तन का ये समय, प्लैनेट्स जब भी एक चेंज करते हैं, राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन, उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। और हर 12 साल पर या 18 महीनों में, या फिर आप देखेंगे 50-60 वर्षों में एक पैटर्न आता है। जो पहले हुआ वही सेम पैटर्न ब्रह्मांड रिपीट करता है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1947 में जो युद्ध लड़ा गया और आज़ादी मिली, अब 100 वर्षों के पश्चात 2047 में जब युद्ध होगा तो सेम वही होगा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस समय भी, लेकिन वो अलग पैटर्न। मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया, ये नहीं कहा कि 2047 में युद्ध होगा ही, लेकिन अभी जो युद्ध हो रहा है, पहले जो युद्ध हुए हैं वो अलग थे, लेकिन इस समय चूंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है युद्ध में। तो इस समय तेल टैंकर को उड़ाया जा रहा है, LNG गैस प्लांट को ख़त्म किया जा रहा है, और तेल ने मचा दिया है भयंकर कोहराम। चीज़ें आसमान, उनकी कीमतें आसमान छुएंगी, आम आदमी को होगी परेशानी। अभी भी आम आदमी ही परेशान है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तो महलों में रह रहे हैं, एकाध मारे चले जा रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम लीडर खामेनाई का अंत हुआ, नेतन्याहू के सिर पर खतरा बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही जो कॉमन पब्लिक है वो पलायन को मजबूर। 1 लाख लोग तेहरान छोड़ चुके। उसके पहले मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार बहरीन से भी लोगों ने, कितने हज़ार लोगों ने छोड़ दिया। यानी इस समय लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। भारतवर्ष में जो भारतीय विदेशों से लौट कर आ रहे हैं वो चैन की सांस ले रहे हैं कि यहाँ हम अपने देश आ गए, लेकिन जब गए थे तब बहुत शौक के साथ कि बहुत पैसा कमाएंगे। आज वही पैसा उनके लिए काल बन गया है। कब कहाँ से किस ड्रोन का हमला किस इंसान को निशाना बना ले, ये कोई नहीं कह सकता। गाड़ियों की लंबी कतारें रास्तों पर लगी हुई हैं। ग्रहों की चाल इस समय ला रही है वैश्विक भूचाल। जब जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चलता है बदलाव की ओर, तो ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। एक मेजर शिफ्ट का ये समय है, और जब बहुत महापरिवर्तन होता है, युग परिवर्तन होने वाला होता है, तब उस समय जो हालात आज बने हुए हैं, ऐसे ही हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं, और इंसान की सोच सही ढंग से नहीं चल पाती। वो अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। बिल्कुल एक तरफा वो फैसला ले रहे हैं, यानी हमारे देश की इकोनॉमी बच जाए, हमारे देश का डॉलर बना रहे अस्तित्व में, और हम सत्ता में बने रहें, अमेरिका डाउनफॉल ना जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका में ना आए, इसलिए बाकी देशों में सत्ता परिवर्तन कराओ, तेल भंडार ले लो अपने कैप्चर में, हथियारों को नष्ट करो, और जो हथियार लूटने के लिए मिल जाए लूट के अपने देश में लेकर आ जाओ, और जो मर्जी वो करो, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी डेड ना हो। लेकिन वो होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप जो बुरे कर्म इस समय कर रहे हैं, जानबूझकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल, उनकी कुंडली भी यही कहती है कि उनकी ग्रह दशा आगे जाकर जो चल रही है, इस समय तो वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आगे जाकर वो अमेरिका के लिए एक विनाश की खाई खोद रहे हैं।
जिसका कोई रोक नहीं पाएगा उसे, क्योंकि ये ब्रह्मांड के द्वारा तय किया गया समय है जिसकी मार हर कोई झेल रहा है, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो या आम इंसान। पूरी दुनिया अचानक से हिल गई जब तेल का व्यापार हुआ ठप। लेन देन तेल का जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसे बंद कर देना पड़ा। कारण चुन चुनकर अटैक हो रहे हैं बड़े, और समुद्री युद्ध जो छिड़ चुका है, ये जब तक शनि देव रहेंगे जलीय राशि में, और उस राशि में सूर्य देव पहुंच रहे हैं, शुक्र देव ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बुध देव पहुंचेंगे एवं मंगल देव, तो और अधिक खतरनाक परिस्थिति दुनिया की बनेगी। और तभी जब महाविनाश होगा उसके पश्चात ही एक नया सवेरा, एक नई रणनीति, एक नई दुनिया के लिए नीति और एक नया कानून जिसके पश्चात आएगा वो शांति युग, जिसके लिए आज लोग तरस रहे हैं। लेकिन उसके पहले भारी उठापटक, भीषण नरसंहार, युद्ध का सायरन, मौत का तांडव, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आज एक सायरन बजता है, लोग भाग रहे हैं कि भाई ड्रोन अटैक होने वाला है, मिसाइल, कहाँ भागो, कहाँ छिपो और कैसे अपनी जान बचाओ। जो गाज़ा में हालत है पूरी तरह खंडहर बन गया है, उसी तरह तेहरान में, बहरीन में वही हालात हैं। बिल्डिंग्स रही नहीं, डैमेज पूरी तरह किया जा रहा है। और अब दुबई में भी ईरान वही डैमेज कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है, होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है दुबई की वो चरमरा सके। वैश्विक आर्थिक जो संरचना है उस पर वो चोट कर रहा है ईरान। तो उसकी अब रणनीति एकदम चेंज हो गई है, बौखला गया है ईरान। अब देखिए कितना और समय, क्योंकि होलाष्टक में ये स्टार्ट हुआ। होलाष्टक वैसे भी अशुभ समय रहता है, लेकिन जैसा मैंने कहा 11 मार्च के बाद थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा चैन इस युद्ध में देखने को मिलेगा। यानी ये युद्ध रुकने की तरफ जाएगा, रोक दिया जाएगा इस युद्ध को कुछ समय के लिए। फिर ग्रहों की दशाएं बदलेंगी, फिर से युद्ध और भयंकर, क्योंकि चाइना बिल्कुल तैयार है युद्ध करने के लिए और नॉर्थ कोरिया भी बिल्कुल तैयार है। तो जैसे जैसे ग्रहों का संकेत आप लोगों तक मैं पहुंचाती रहूंगी अपना वीडियो। ध्यान रखिए, जो विदेशों में आपके हैं रिलेटिव्स उन पर नज़रें बनाए रखिए, क्योंकि अभी भी एयरपोर्ट पर भीड़ लगी हुई है। कई एयरपोर्ट शटडाउन हैं, लेकिन इसके साथ ही बिजली गुल भी होना शुरू हो गया है। कई जगहों पर इस समय इंटरनेट कट और साथ ही अटैक कर दिया गया है पावर ग्रिड के ऊपर, जिसके कारण पावर ग्रिड ध्वस्त और सारी चीज़ें हो रही हैं ख़त्म। बिजली गुल हो गया है, पावर ग्रिड डैमेज हो गया है, तो लोगों को घरों में बिजली नहीं है। कई देशों में कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।